अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद जिब्रान नासिर और आज हम बात करेंगे हमारे अदालती निज़ाम और कल्चर के बारे में। पाकिस्तान के अंदर हमारे अदालती निज़ाम बहुत ज़्यादा हमें याद दिलाता है एक इंडियन फिल्म के डायलॉग का, तारीख पे तारीख। चूँकि हमारे यहाँ एक आम इंसान गल सड़ जाता है, उसकी ज़िंदगी गुजर जाती है, वो रुस्वा हो जाता है, ख्वार हो जाता है, मगर उसे इंसाफ नहीं मिलता। बड़े बड़े वकील सामने खड़े कर दिए जाते हैं जो कि अपनी फेस वैल्यू दिखा के कोर्टों से तारीखें ले जाते हैं, जजेस भी उनको ऑब्लाइज करते हैं। और फिर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा, पाकिस्तान में खुशहाली कैसे आएगी। क्या पाकिस्तान में खुशहाली सिर्फ पॉलिटिशियंस को ठीक करके आएगी? क्या पाकिस्तान में खुशहाली सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को ठीक करके आएगी, पार्लियामेंट को ठीक करके आएगी, या अदलिया को भी ठीक करने की जरूरत है कि नहीं? यार मैं तो पार्टी हूँ, मैं तो कंप्लेनेंट हूँ, मुझे तो फायदा नहीं है, मेरे तो टिकट ज़ाया होता है, मेरा वक्त ज़ाया होता है, मेरी इमोशनल एनर्जी ज़ाया होती है। क्या ये जज का फायदा है कि वो आज काम करने के मूड में नहीं है तो तारीख दे दे, या ये वकील का फायदा है कि वो अपने क्लाइंट को फेवर देना चाहता है तो तारीख ले रहे? फिल्मों में भी दिखाया जाता है नोबल प्रोफेशन, वकील जो है वो इंसाफ के लिए खड़ा होता है, द डिस्पोजेस्ड, डिसइनफ्रेंचाइज्ड, उनके लिए खड़ा होता है। अब एक यंग बच्चा जाबिस का, लम्स का, किसी भी लॉ कॉलेज का, एसएम लॉ कॉलेज का, हमदर्द का पढ़ के आता है, कोर्टों में जाता है, मैं जी इंसाफ झंडे गाड़ दूंगा, या वो दिल बर्दाश्त हो जाता है कि यार ये क्या ख्वारी है, हर वक्त पेशियां, हर वक्त एप्लीकेशन है, हर वक्त एडजमेंट, या वो कहता है यार एक सेकंड रुको, कीप द आइडियल साइड। ये पैसे कमाने का तो अच्छा तरीका है कि अपने वकील क्लाइंट्स की लिस्ट ही बढ़ाते रहो और एडजमेंट्स भी लेते रहो, काम भी ना करना पड़े, फीसें भी लेते रहो। लोग वटा मारते हैं आईने को। आपको डर नहीं कि कुछ बड़े वकील आके जजेस आपको आके वटपटे मारेंगे कि हाउ डेयर यू, कि आप हमें बता रहे हैं? क्योंकि 100 मोटो की जो बंदूक है या 100 मोटो की जो कमान है वो पार्लियामेंट पे, एग्जीक्यूटिव पे बंदी हुई, जो कि सही बंदी हुई है। हमारे अस्पताल खराब हैं, हमारा तालीमी निज़ाम खराब है, हमारे यहाँ करप्शन है, हमारे यहाँ 50 मसले हैं, मगर अदलिया को भी ठीक होने की जरूरत है। देखिए एवरेज एज हमारे मुल्क में कोई हिसाब किताब है, कितना टाइम लगता है केस को? और सर मजे की बात यह है कि ये स्टेटिस्टिक्स आज तक ऑफिशियली हमारी अदलिया ने कभी डिस्क्लोज ही नहीं किए। और आप इसमें 2-2 हफ्ते, एक महीना डाल दें हर पेशे के बीच में, अल्लाह माफ। तो हर तारीख पे कॉस्ट होनी चाहिए, ये तीसरी बात हमारी है। ले जाते हुए डरेंगे, लोगों के घर बिक जाते हैं वकील की फीस देते देते, लोगों के घर बिक जाते हैं, तो आई कैन इमेजिन। तो जब आप ये समझते हैं कि जी कलेक्टिव गुड एक चीज़ होती है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए और क्लास डिस्पैरिटी नहीं होना चाहिए, तासुब नहीं होना चाहिए, और फिर आप मेरी मखलूक से प्यार करो, मैं तुमसे प्यार करूँगा, खुदा की बात आपको बिल्कुल उस समाजी माशी निज़ाम से जिसके आप ख्वाहिशमंद हैं नज़र भी आती है, तो आप चीज़ें रिकनसाइल कर लेते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें आप रिपेल भी करते हैं, मगर उसकी वजह ये भी हो सकती है कि आपने शायद दीन को उस गहराई में पढ़ा नहीं, या आप उसको और एक्सप्लोर या डिस्कवर करें। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जी चूँकि सवाब एक इंसेंटिव है या जन्नत में घर बनाना है वही एक इंसेंटिव है। हाँ, आप अपने आप को अलग अलग वक्तों में, जब आप अलग अलग जगह थकते हैं, हारते हैं, टूटते हैं, तो अपने आप को उठाने के लिए दोबारा आप ये भी देखते हैं यार कि दोस्तों की आपके बारे में क्या राय है। आप ये भी देखते हैं कभी किसी अजनबी ने आपको दुआ दे दी मैसेज करके आपका नेक काम देख के, आप ये भी देखते हैं कि यार खुदा भी इस बात का सवाब दे रहा है, तो वो एनर्जी तो आप कहीं से भी ले सकते हो ना, वो कोल से मिले, वो विंड से मिले, वो हाइड्रो मिले। बात वो इक्वल और इक्विटी के अंदर आ जाती है ना, एक और एक सा, सारी गुफ्तगू फिर ये हो जाती है एक सा निज़ाम हो या एक निज़ाम हो। और मैं ये भी आपको बताऊं कि देखिए कोई भी एक्सपीरियंस या कोई भी एक्सपोजर रायगा नहीं जाता। हम जहाँ पैदा होते हैं, मेरा मानना ये है, हमारे हालात हमारे जबिल्लत और खमीर में शामिल हो जाते हैं, और हमारी जो जबिल्लत होती है, शक्ल निकलती है, या जिन अदराक की हामिल हमारी शख्सियत होती है, वो उसका हिस्सा बन जाते हैं। अब एक्सपोजर, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, और उतने ही जितनी ये 3 चीज़ें हैं उतनी आगे एनलाइटमेंट आएगी, ठीक है? तो उतनी ही चीज़ें मुझे डिप्रेस करती हैं और उतनी चीज़ों को मैं कहता हूँ यार ये कौन सी परेशान होने वाली बात है। सो आप ये भी देखेंगे कि जहाँ वो हाई क्लास और तबके में आप जाते हैं और उस इंसान के हालात और मामलात और वाक़यात अगर आप किसी ऐसे इंसान से करें जो बहुत एक लो इनकम बैकग्राउंड से आ रहा है, तो आपको जो हायर इनकम बैकग्राउंड में बहुत हसास लगते हैं वो लोग, थोड़े से उस मामले के अंदर देखा जाए तो सेंसिटिव लगते हैं कि यार आपको तो ज़रा सी चीज़ आपकी शख्सियत पर इतनी हावी हो जाती है और दूसरा देखो क्या कर रहा है। बट इशू ये नहीं है, इशू ये है कि उसको दूसरे किसी मरहले से या मुश्किल से गुजारा नहीं गया ना, तो उसके लिए ट्रेन नहीं हुआ। अब ये एक रियलिटी है, इसकी एक्सप्लॉयटेशन क्या है? वो तो हैं मुश्किलों के आदी, तो उनके लिए मुश्किलें ही पैदा करते रहो, और ये तो हैं आसानियों के लिए आदी, तो इनके लिए हमेशा आसानियां पैदा करते रहो, और इस तरह निज़ाम को डिवाइड एंड रूल करके चलाओ। एक है कि मेरी आज की हकीकत है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, कुछ आसानियां हैं, कहीं मुश्किलात हैं,
इनको कहीं पे कन्वर्ज होना है। और हमेशा 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 सयाफाम ने बैठना है सीट बस के आगे वाले हिस्से में, तो उसके लिए गोरे को खड़े होकर सीट खाली करनी है। स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए जिन्होंने ऑक्यूपाई की उन्हें कंसीड करना पड़ती है। ये जो नोशन आता है, ये नोशन फिर आता है कि अपना आप जो कलेक्टिव गुड है उसकी तरफ जाइए इंडिविजुअल गुड से बढ़ के। वो जो नेशन बिल्डिंग है ना, नेशन की तरबियत जो है, वो फिर वहां लीडरशिप और सियासत आती है।